ओम शांति। हमारी स्थिति का आधार जो होता है वो हमारे मन की स्थिति पर होता है। अगर मन खुशी में है, झूम रहा है, तो आपकी स्थिति ऐसी बनती है कि उसमें मंगलमय किरणें निकलती है। और जहाँ भी आप होंगे, हर कार्य में, हर बोल में और हर संकल्प में और उससे भी सूक्ष्म हर वृत्ति में आपको इसकी महसूसता होगी। क्योंकि आत्मा जब बहुत गहरी मन की स्थिति में होती है, यानी वो सदा झूमती, नाचती गाती रहती है, तो आत्मा की वृत्ति उसको बहुत सुख का अनुभव कराती है। और उस वृत्ति के द्वारा आसपास इतना पावरफुल वायुमंडल फैलता है कि एक एक आत्मा तक उसके वाइब्रेशन की महसूसता होने लगती है। इसलिए हम देखें कि क्या मैंने अपनी मन की स्थिति को इतना पावरफुल बनाया है। और ये मन की स्थिति ही आपकी वृत्ति को बहुत पावरफुल बना देता है। अगर मुझ आत्मा ने सोच लिया है कि मुझे सदा खुशी में रहना है, तो आपको इसका अनुभव ज़रूर होगा। और जब ये मन के संकल्प वृत्ति को भी मुस्कुराने पर वादित कर देते हैं, वृत्ति मुस्कुराने लगती है, तो आपके आसपास वाइब्रेशन फैलने लगता है और वो मंगलमय वातावरण का निर्माण करता है। ऐसे वातावरण में आत्मा के मुख से जो भी संकल्प निकलेंगे, वो सारे संकल्प पूरे कमरे में घूमता है। और उस कमरे में कोई भी आत्मा प्रवेश करे तो उस आत्मा को अपने मन की समस्या का समाधान मिल जाता है। और वो आत्मा उस मंगलकारी स्थिति में इतना खो जाता है कि अपनी समस्या का हल मिलने पर भी वो उस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता। क्योंकि जो उसे मिल रहा है वो बहुत बहुत परम शांति, परम धाम की और परम सुख, सतयुग का अनुभव कराता है। तो हमें मन के वाइब्रेशन पर पूरा ध्यान देना चाहिए पूरे दिन कि मन का वाइब्रेशन कैसा है। लौकिक संबंधों में आते ही मन का वाइब्रेशन कैसा है। अलौकिक दुनिया या सेवा अर्थ प्रवेश करते ही मन का वाइब्रेशन कैसा है। खिला हुआ है, चमक रहा है, तो आपको धीरे धीरे वाइब्रेशन को छूने लगेंगे और वाइब्रेशन वृत्ति को छूने लगता है। और एक मंगलकारी ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। उस ऊर्जा में आपको आदि में क्या गलती हुई है, मध्य में क्या करना था और भविष्य में कैसा करना है, तीनों क्लियर टच होता है। तो मन की स्थिति मंगलमय स्थिति को जन्म दे देता है। ज्ञान समझ है और समझदार आत्मा ज्ञान को एप्लीकेशन में लाता है। कर्म में, बोल में, संबंधों में और हर हलचल की बातों में उसका उपयोग करता है। और उपयोग करते ही
उसकी मंगलमय स्थिति चारों तरफ मंगलमय वातावरण बना देता है। बातें बड़ी होंगी लेकिन उसको ऐसा महसूस होगा जैसे कि वो कुछ भी नहीं है। आसपास सिर्फ खेलने के खिलौने पड़े हैं और वो इस खिलौने के साथ ऐसे खेलता है, देखने वाला सोचेगा कि ये माया से लड़ रहा है और खिलाड़ी सोचेगा कि मैं तो खिलौनों से खेल रहा हूँ। और वो जरा भी उसको ये महसूस ही नहीं होता है कि वो कोई पेपर दे रहा है, लेकिन वो एक खेल खेल रहा है। तो मन के संकल्प वृत्ति में जाते हैं और वृत्ति से उत्पन्न होती है मंगलमय स्थिति। इस बात पर हम ब्राह्मणों को सोचना चाहिए। आप ये करके देखें, आपको ऐसे समाधान मिलेंगे जो आपने मन चित्त में कभी सोचा नहीं है। कभी कभी मिलन का अनुभव होगा जबकि कोई आपसे बोल रहा है। आपको मिलन का अनुभव होगा जब आप किसी को सुन रहे हैं। वो सुनने में सिर्फ आप सार को सुन लेंगे, बाकी समय मिलन का अनुभव होगा। बोलते समय कुछ शब्दों में बड़ी बातें बोल देंगे वरदान के रूप में और बाकी समय मिलन में जाएगा। तो बताएं, मंगल मिलन अगर आपको श्वासों श्वास कर्म में आते, बोल बोलते, संपर्क में आते, संबंध में निभाते आपको हो रहा हो तो वातावरण कैसा होगा? आप अपना वातावरण खुद निर्माण करते हैं अपने संकल्पों के द्वारा। इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे मन मना भाव हो जाओ, यानी मन में ऐसे संकल्प हो कि वो संकल्प आपकी वृत्ति को इतना सजा दे कि, क्योंकि जब मन के संकल्प श्रेष्ठ लेवल तक छू लेते हैं तो आपको दिन में 90% से ज़्यादा सोने के बाद यानी विश्राम करने के बाद भी आपके चेहरे से वो वृत्ति मुस्कुराहट की फैलती रहती है। आपके लेटे हुए शरीर से पूरे कमरे में पावरफुल आनंद, प्रेम और खुशी का चारों तरफ वातावरण फैलता है। अगर उस कमरे में कोई दरवाज़ा खोल के आ जाए तो वो खो जाएगा, क्योंकि वृत्ति का वातावरण इतना पावरफुल निर्माण हो चुका है कि वो आत्मा भी खो जाएगी। इसलिए परमात्मा ने मन मना भावा शब्द पे जोर देते हैं, क्योंकि ये हमारा महामंत्र है और मंत्र यंत्र का काम करता है और यंत्र फिर अपनी जादू दिखाता है। तो मंगलमय स्थिति का आप पूरी रात अनुभव कर सकते हैं। शरीर तो विश्राम करता है, लेकिन मन स्वप्न में या परमात्मा से मिलन मनाने में ही बीतता है। भले आप 3 या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते होंगे। योगी आत्माओं की तो इतनी ही नींद होती है, क्योंकि वो 2-3 घंटे में योग निद्रा में बीतते हैं। मिलन समारोह मनाते हुए बीतते हैं। और जब आत्मा सुबह अवतरित होती है उसी शरीर में और जागती है, तो किसी को भी वो दृष्टि दे दे तो उस दृष्टि में उसका सारा जीवन निहाल हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा बाप जब विश्राम करके उठते थे तो
बच्चों का मन करता था कि बाबा की एक दृष्टि हम पर पड़े, फिर बाबा चाहे तो अमृत वेला करे और हम अलग जाकर हम अमृत वेला करें। लेकिन वो एक दृष्टि जिसने भी ली, उसने उस अनुभव को अजन्म छाप की तरह अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। तो ये क्या था? ये मंगलमय निद्रा, मंगलमय योग अवस्था आत्मा को भी मंगलमय बना देता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? जब हम कहते हैं कि हमें फॉलो फादर करना है, तो हमें बाबा के बोल को फॉलो करना है, हमें बाबा की निद्रा को फॉलो करना है, हमें उनके व्यस्त रहते हुए रमणीक अवस्था को फॉलो करना है। बाबा निरंतर पत्रों के द्वारा अनेक आत्माओं की जीवन बदल देते थे, तो हमें भी अपने सुनहरे बोलों द्वारा पत्रों के समान किसी के जीवन को बदलने वाले सुनहरे बना दे। अगर कोई ना भी मिले तो चारों तरफ सिर्फ संकल्प करने में वो एक एक शब्द, एक एक बोल एक एको की तरह काम करने लगता है। कोई भी उस कमरे में जाएगा तो उस वातावरण का एको उसको सुनाई देगा और वो उस एको में ही उसकी जीवन मंगलमय बन जाती है। जादू लग रहा है सुनकर, लेकिन कर सकते हैं। आज भी ब्रह्मा बाप का रहने का बाबा के रहने का कमरा बाबा का कमरा कहलाता है, क्योंकि आज भी उस रूम का एको प्रतिध्वनि सुनने के लिए वहाँ अनेक आत्माएं पहुँचती है और उनके मन का जवाब, उनकी समस्या का समाधान मिलता है। और कमरे का वातावरण और कमरे से बाहर का वातावरण में भी बहुत अंतर है। सारा मधुबन शक्तिशाली है, लेकिन कमरे की बात कुछ और ही है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि निद्रा योग के समय निकलता हुआ वातावरण अपनी छाप छोड़ता है। और बाबा जब नींद में होते, दिन में बच्चों से मिलते थे, उस समय तो 3 या 4 आत्माएं एक पार्टी में आती थी। तो बाबा कमरे में नाचते थे कि इतनी बड़ी पार्टी आई है, क्योंकि कभी को 1 या 2 आते, लेकिन ब्रह्मा बाप के सामने 4-5 आत्माएं को लेकर कोई आ जाए तो वो खगियाँ मारकर नाचते थे कि बच्चे आपने तो कमाल की है, इतनी बड़ी पार्टी लेकर आए हो। तो आप सोचो कि वो खगियों का वातावरण मंगलमय स्थिति बनाता होगा ना। 5 आत्माओं को बाबा गिट्टी गिट्टी खिलाता था और संतुष्ट करके भेजता था। तो वो सोच में पड़ जाते थे कि हम 5 आए हैं, फिर भी बाबा ऐसे नाच रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा सैलाब आत्माओं का पहुंच गया हो। तो ये क्या बताता है कि बाबा का दिन, बाबा का शाम, बाबा की रात और बाबा के मिलने का समय और मिलती हुई आत्मा उस मंगलमय स्थिति का अनुभव करती थी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बाबा कह रहे हैं ना कि फॉलो फादर, तो निद्रा को भी फॉलो करना है, बाबा की जागृत अवस्था को फॉलो करना है, बाबा के पत्र लिखने को भी फॉलो करना है। आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो व्हाट्सएप तो करते हैं, तो व्हाट्सएप पे ऐसी लाइन लिखें कि जो सुनने वाला सोचे इसके लाइन ने तो मेरी जीवन बदल दी, इसके लाइन में तो मेरी बुद्धि को रिफाइन कर दिया।
ऐसा हो सकता है। और वृत्ति फिर वो स्पार्क की तरह पूरे आस पास फैलता है और मंगलमय स्थिति बनी रहती है, चाहे कार्य हो या ना हो। क्योंकि आपने तो ड्रामा को पसंद किया, ड्रामा की भावी को पसंद किया, तो सब कुछ अच्छा है ना। इसको कहते हैं मंगलमय स्थिति मनाना। ये करके देखें, आजमा के देखें, आप इसके परिणाम को देखकर झूमने लगेंगे। अगर कार्य हो जाता तो आप थोड़े समय के लिए खुश होते, अगर कार्य नहीं हुआ है तो ऐसा छाप छोड़ता है कि वाह बाबा, वाह ड्रामा और वाह ये परिणाम। तो कार्य ना होना भी अच्छा है कि यही ड्रामा की भावी थी। इसको कहते हैं पावरफुल वृत्ति से अपना पावरफुल मनसा सेवा के द्वारा मंगलमय वातावरण आसपास मनाना। जहाँ योगी आत्मा रहती है वहाँ का वातावरण अपनी छाप छोड़ता है। जहाँ भी योगी आत्मा जाएगी अपने पद चिन्हों के निशान छोड़ती जाएगी। इसलिए ऐसी आत्माएं जहाँ भी जाती हैं, भले 5 मिनट के लिए, लेकिन अपनी छाप वो 5000 साल के लिए छोड़ जाती हैं। 5 मिनट के लिए जाती हैं और 5000 साल के लिए अपनी छाप छोड़ जाती है। तो उस छाप के आधार पे ही तो मंदिर बनेंगे, उस छाप के आधार पर ही वो आस्थान तीर्थ स्थान बनेगा, उस छाप के आधार पर ही तो देवताएं अपनी महल बनाएंगे। ऐसा मंगलमय वातावरण, मंगलमय छाप छोड़ रहे हो, बहुत आसान है। हर कार्य में, हर बोल में, हर सेकंड, हर श्वास और हर वृत्ति से निकलते वातावरण मंगलमय होता रहे। और पावरफुल वृत्ति, पावरफुल ऐसे मंगलमय वातावरण का निर्माण कर देता कि आत्मा वहाँ हो या ना हो, लेकिन मंगलमय वातावरण सदा सदा काल के लिए रहता है। बस ऐसा ही करें, पावरफुल संकल्प, पावरफुल फिर वृत्ति का निर्माण करें और पावरफुल वृत्ति मंगलमय वातावरण का निर्माण करके अपनी छाप सदा सदा के लिए ड्रामा में छोड़ दें। थैंक यू। ओम शांति।